हर साल ऐसे हजारों छात्र होते हैं जो आईटीआई एग्ज़ाम से वंचित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आईटीआई का सही रूल सही नियम नहीं पता होता है। डीजीटी ने एक नया लेटर जारी किया है जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि वो क्या गाइडलाइन है और कौन से ऐसे काम है जो आपको करना है जिससे आपको रूल नियम पता हो जाए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सेशन दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे सेशन देख सकते हैं। जो सेकेंड ईयर में है यानी जो लोग 2024 में एडमिशन लिए थे 26 में उनका सेकेंड ईयर है तो उनका एग्ज़ाम है, प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो दोनों। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो लोग 25 में एडमिशन लिए थे उनका इस बार फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, 2 साल का कोर्स है चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर। इसके बाद यहाँ पे है जो एक साल का कोर्स या फिर 6 महीने का कोर्स है जो 25 में एडमिशन लिए थे उनका यहाँ पे निर्देश जो है गाइडलाइन जारी किया है। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला गाइडलाइन है वो ये है, आपका हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड तब जनरेट होगा जब आपका यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो अपडेट होगा, जैसे कि अटेंडेंस आपका 80% प्लस होना चाहिए तभी जो है आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स, यानी जो आपका सेशनल एग्ज़ाम होता है आपके कॉलेज में वो 60% से 60% से जो है आपका ऊपर होना चाहिए। और इसके बाद जो है सीबीटी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का फीस जो है वो पेड होना चाहिए। अगर ये पेड है तो आपका हॉल टिकट जनरेट होगा, अन्यथा जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे अगर बात करें अटेंडेंस की तो आप प्राइवेट में अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसकी दिक्कत नहीं है, प्राइवेट में अटेंडेंस मेंटेन हो जाता है। रही बात आपकी गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट में आप बात कर लेंगे तो आपका वहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। वैसे भी अगर आपका सब कुछ ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अगर कंप्लीट हो चुका होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आप कॉलेज में अपने बात कर लेंगे। इसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका फ़ीस पेमेंट के लिए है। बहुत सारे लोग खुद से फीस जो है फ़ीस पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, पेंडिंग हो जाता है, सही से जो है सक्सेस नहीं हो पाता है। तो आप अपने कॉलेज में अपडेट करिए, कॉलेज में बात करिए उस सीबीटी एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में जो फीस है वो अपने कॉलेज से पेड कराइए तो ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। ये तो बात होगी पहला रूल पहला नियम का। अब बात करते हैं दूसरा रूल क्या है। तो दूसरा रूल ये है कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपका होता है उसमें ऐसे 7 ट्रेड हैं जो अब जो है आपका सेंट्रलाइजेशन किया गया है, मतलब सातों जो ट्रेड हैं इनका पेपर अब डीजीटी की तरफ से जारी किया जाएगा। क्योंकि हर साल हर स्टेट का अपना अलग अलग पेपर होता था प्रैक्टिकल का, लेकिन अब एक ही पेपर आएगा, सबका डीजीटी तय करेगा जो हर स्टेट में रहेगा। तो ये दूसरा नियम हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा घबराना आपको नहीं है, ये आपके कॉलेज में आएगा तो कॉलेज के द्वारा कराया जाएगा, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो तीसरा है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तीसरा अपडेट ये है आपका ओजीटी मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। इसमें जो है आपको 3 महीने की या फिर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और ये जो है आपके कॉलेज के द्वारा कराया जाता है। तो अगर ये कराया गया होगा तो इसका भी जो है मार्क्स अपलोड होता है, इसके बिना आगे आपकी मार्कशीट जो है वो नहीं बन पाएगी। अगर आप ये नहीं किए हैं या कॉलेज के द्वारा नहीं कराया गया है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वर्क्स मार्क्स एंट्री होता है वो आपके कॉलेज के द्वारा फाइल वगैरह जो बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट कार्य जो कराए जाते हैं वो आपका कराया जाता है। कुल मिला जुला के यहाँ पे 3 अपडेट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद छोटा सा अपडेट यहाँ पर आपको बता दें, लोग हमेशा फीस के बारे में पूछते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसका यहाँ पे 213 रुपये फीस दिया गया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कितना फीस लगता है, तो यहाँ पे देखिए फीस 213 रुपया दिया गया है, लेकिन ये खुद से आप पेमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपने कॉलेज से जो है आप पेमेंट कराइए तो आप सभी को सुविधा मिलेगी। सुविधा का मतलब ये कि आपका सक्सेस हो जाएगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि फीस अगर पेमेंट नहीं होगा तो बाद में आपका एडमिट कार्ड भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये फीस हो गया। प्रैक्टिकल में जो फीस लगती है वो 600 से 650 रुपये जो है प्रैक्टिकल का फीस लगता है। तो ये लगभग आपका इतना फीस हो जाएगा। फीस के लिए प्राइवेट में अगर आपको संपर्क करना है तो प्राइवेट में जो है थोड़ा सा फीस अलग लेते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा भाई कमाना होता तो थोड़ा सा प्राइवेट में फीस अलग होती है, इसलिए अपने कॉलेज में आप बात कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे छोटा सा अपडेट और दिया है आपको एग्ज़ाम को लेकर।
यहाँ पे एग्ज़ाम में कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स का होगा, यहाँ पे 150 जो है नंबर का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो है इंजन में जो आपके इंजीनियर ट्रेड होते हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए ट्रेड थ्योरी का जो यहाँ पे टीटी लिखा गया है, टीटी मतलब ट्रेड थ्योरी का यहाँ पे 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका जो वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन होता है 6 नंबर क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। इंजीनियर ड्राइंग के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो है 75 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 150 नंबर का आपका सीवीटी एग्जाम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सीवीटी एग्जाम के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और अपने कॉलेज में आप विजिट करिए, अपने कॉलेज में एक बार बात कर लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती, क्योंकि सारा सोल्यूशन आपके कॉलेज से ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।